Namaste. Welcome to Ayurveda with Yasmane. We have already started our third chapter, that is Gun, and in this lecture we will see all the Gurvadi Gun in detail. So let's start. First one is Guru. Guru in English is known as heavy, and it is made up of all five महाभूत, but it is predominant of what? पृथ्वी and आप महाभूत. ठीक है. उसके बाद कर्म क्या है? दोष कर्म. दोष कर्म कौन सा है? वात हर और कफ कर, मतलब वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है. गुरु गुण वाले द्रव्याज. ठीक है. धातु की वृद्धि कराता है और मल की भी वृद्धि कराता है. ठीक है. मतलब मूत्र पुरुष स्वेद जो होते हैं उनकी वृद्धि कराता है. अन्य कर्म क्या है? ब्रूहन. ब्रूहन मतलब क्या होता है? बॉडी का डेवलपमेंट कराता है. तर्पण रिहाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी द्रव्य के गुण गुरु है वो क्या करते हैं? रिहाइड्रेशन कराते हैं. पुष्टिकृत नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. बलवर्धक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. और चीरपाकी मतलब क्या होता है कि लेट डाइजेशन कराता है, स्लो डाइजेशन कराता है. ठीक है. दैट इज अग्निमांदकर बोलते हैं इसको. ठीक है. फिर परिभाषा क्या है? यस्य द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति स गुरुः, अकॉर्डिंग टू हेमाद्रि है ये. ठीक है. ब्रूहणे कर्मणि मतलब जो द्रव्य ब्रूहन करता है वो द्रव्य गुरु गुण वाला होता है, ऐसे बताया. ठीक है. एग्जाम्पल्स इसके माशा. माशा मतलब क्या होता है? उड़द दाल. घृत, दुग्ध, आरगवद, शतावरी. आरगवद क्या करता है? ये मलवर्धक होता है. ठीक है. ये देखो गुरु गुण वाले क्या मल वृद्धि कराते हैं, तो आरगवद उसमें से मल की वृद्धि कराता है. तो ये किस में दिया जा सकता है? कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है. ठीक है. रस कौन सा होता है उनका? मधुर. विपाक भी मधुर होता है और वीर्य शीत होता है. ठीक है, वैसे द्रव्यों का. ठीक है. और क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या पता है? वेरी यूजफुल इन वातज व्याधि में ये यूजफुल होता है. ठीक है. ये हो गया गुरु. So the second one is Laghu. Laghu in English means light, and it is made up of what? All five महाभूत but dominant of अग्नि वायु आकाश महाभूत. और इसका दोष कर्म क्या होता है? वात कर और कफ हर. गुरु में इसका उल्टा था. ठीक है. और धातु का क्षय कराता है और मल का भी क्षय कराता है. इसमें वात बढ़ रहा है और कफ कम हो रहा है, और गुरु में वात कम हो रहा था और कफ बढ़ रहा था. ठीक है. और अन्य कर्म क्या होता है? लंघन. लंघन मतलब क्या? फास्टिंग. और स्त्रोतो शोधक मतलब स्त्रोतस का शोधन. ठीक है. स्फूर्ति कारक होता है. और लेखन मतलब क्या? स्क्रैपिंग. स्क्रैपिंग. और रोपण क्या? हीलिंग कराता है. ठीक है. इसकी परिभाषा देखते हैं. लंघने लघु. ठीक है. जो द्रव्याज लंघन कराते हैं उनका गुण लघु होता है. उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. मुद्ग, शाली, पटोल, मरीच, चव्य, जीरक. ठीक है. मूंग दाल है ये. ठीक है. मूंग दाल. और पटोल क्या होता है? परवल की सब्जी पता होगी आपको, उसको हम पटोल बोलते हैं. ठीक है. क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? ये कफज व्याधि में काम आता है. और गुरु किस में काम आ रहा था? वातज व्याधि में यूजफुल था. ठीक है. थर्ड वन इज शीत. शीत in English is cold and it is predominant of what? आप एंड वायु महाभूत. और उसके दोष कर्म देखते हैं. पित्त हर, पित्त का शमन करता है. और वात कफ कर मतलब वात और कफ का वर्धन करता है. शीत गुण वाले द्रव्यास जो होते हैं वो वात और कफ का वर्धन करते हैं. धातु की वृद्धि कराता है. मल का स्तंभन. स्तंभन क्या होता है? स्टॉपेज मतलब रुकाता है. मतलब मूत्र स्वेद पुरुष जो होते हैं उनका स्टॉपेज कराता है, मतलब स्तंभन कराता है. ठीक है. और अन्य कर्म वही स्तंभन. अग्निमांद्यकर मतलब चीरपाकी. धा शामक मतलब ये क्या होता है? पेन को कम करता है. ठीक है. फिर क्लेद कारक क्लेदन कराता है. और तृष्णा नाशक थर्स्ट को कम करता है. ठीक है. फिर परिभाषा स्तंभने हिमः. हिम इज अ सिनोनिम ऑफ शीत. ठीक है. जो स्तंभन करने वाले द्रव्य होते हैं उनका गुण शीत होता है. ठीक है. एग्जाम्पल चंदन, दुर्वा, शतावरी, यव, गोधूम, घृत. ये जांगम द्रव्याज है.
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन। पित्तज व्याधि में काम आता है दाह, मूर्छा, फेंटिंग, अति स्वेद में। ठीक है। रस इसका क्या है, मधुर तिक्त कषाय रस होता है, विपाक मधुर और वीर्य शीत होता है। नाउ लेट्स सी फोर्थ वन, दैट इज उष्ण। उष्ण इन इंग्लिश इज हॉट एंड इट इज प्रीडोमिनेंट ऑफ व्हाट, अग्नि एंड वायु महाभूत। एंड उसका दोष कर्म पित्त कर। शीत क्या था, पित्त हर था, और ये क्या है, पित्त कर है। और वात कफ हर है, और शीत क्या था, वात कफ कर था। इसके अपोजिट होता है। ठीक है। वो धातु की वृद्धि करा रहा था, ये धातु का क्षय करा रहा है, और वो मल का रोक रहा था, और ये प्रवर्तक होता है। ठीक है। अन्य कर्म क्या है, स्वेदन कराता है, पाचन कराता है, दाह कर होता है, और स्वेदजनक और शीघ्रपाकी। शीघ्रपाकी मतलब इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है। और परिभाषा क्या है, स्वेदने उष्ण। ठीक है। स्वेदन कराता है। मरीच, पिप्पली, हिंगू, चित्रक और चव्य, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या बताया है, यूजफुल इन वात कफज व्याधि एंड स्वेदन कर्म में ये अच्छे होते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी फिफ्थ वन, दैट इज स्निग्ध। स्निग्ध इन इंग्लिश इज ऑयली, ऑन्टस, एंड इट इज डोमिनेंट ऑफ व्हाट, जल एंड पृथ्वी महाभूत। और इसके दोष कर्म क्या होते हैं, वात हर, वात को कम करता है। ठीक है। स्निग्ध गुण वाले द्रव्यास। और कफ कर, कफ को बढ़ाते हैं। धातु वर्धक होता है, धातु को बढ़ाता है ये। ठीक है। और मल प्रवर्तक होता है, मतलब इजीली मोशन कराता है, या फिर प्रमोटर होता है, मतलब अच्छा होता है वो, मतलब स्टॉप नहीं करता, इजीली मूव करा देता है। और अन्य कर्म क्या है, अभिसंधि। अभिसंधि का क्या मतलब होता है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में वो स्निग्ध द्रव्य लेते हैं तो मतलब वो हैवीनेस कराता है हमारी बॉडी में, या फिर सर्कुलेशन ब्लॉक कराता है, उसको हम अभिसंधि बोलते हैं। अग्निमांद्यकर लेट डाइजेशन कराता है। स्नेहन ऑयलिंग कराता है। बल्य स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है। वर्ण कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है। और वृश्य, वृश्य क्या कराता है, मतलब जो शुक्र को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर मतलब रिप्रोडक्टिव पावर के लिए भी अच्छा होता है स्निग्ध वाले द्रव्य। ठीक है। और मार्दव मतलब सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। परिभाषा क्या है, यस्य क्लेदने शक्ति स स्निग्धः। जो द्रव्य क्लेदन कराने में काम आते हैं उनमें कौन सा गुण होते हैं, स्निग्ध गुण। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं। चतुर्विध स्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा, बला, अतिबला, अश्वगंधा, गोधूम, ये सारे स्निग्ध द्रव्याज है। ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन, नेसेसरी फॉर स्नेहन कर्म, स्नेहन कराता है ये, और यूजफुल इन वातज व्याधि। ठीक है। जैसे कि वातज व्याधि कौन सी है, अर्थराइटिस है, और संधिवात, वही उसको ही बोलते हैं हम लोग, और कटिशूल है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वन क्या है, रुक्ष। रुक्ष उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रफ, हार्श या फिर ड्राई। और उसमें कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है, वायु और अग्नि महाभूत डोमिनेंट होता है। दोष कर्म क्या है इसके, वात कर, वात को बढ़ाता है रुक्ष गुण वाले द्रव्यास, और कफ को कम करते हैं, और धातु का ये क्षय करा रहा है। मल शोषक और स्तंभक होता है ये। शोषक मतलब क्या है कि वो जो मल में का मॉइस्चर होता है ना, उसको रेड्यूस कराते हैं। ठीक है। और स्टॉपेज करते हैं, मतलब ये डायरिया में काम आ सकता है, ये डायरिया रेड्यूस कराते हैं रुक्ष गुण वाले द्रव्यास। ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन में दिए तो दैट कैन वर्सन द कॉन्स्टिपेशन, अगर ओवर ईटिंग कर लिए हम रुक्ष गुण वाले द्रव्यास तो। ठीक है। उसकी परिभाषा क्या है, यस्य शोषणे शक्ति स रुक्षः। जो मल का शोषण करने वाले जो द्रव्याज है उनका गुण रुक्ष होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, यव, वट, चव्य, चित्र, कस्तूरी, मधु, गोमूत्र। ठीक है। ये सारे रुक्ष गुण वाले द्रव्याज है। उसका रस कौन सा होता है, कटु तिक्त कषाय उसका रस है। और क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, यूजफुल इन अतिक्लेदन। ठीक है। अतिक्लेदन जिस भी व्यक्ति में हुआ है, मतलब उसकी बॉडी ज़्यादा स्निग्ध हो गई है, ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है,
मतलब जिनकी बॉडी अति क्लेदन हो चुकी है उनके उनके लिए रुक्ष कर्ण वाले द्रव्यास यूजफुल होते हैं एंड फॉर स्तंभन कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है मंद। मंद को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डल या फिर स्लो। उसमें कौन सा डोमिनेंट है, महाभूत पृथ्वी एंड जल महाभूत डोमिनेंट होता है। दोष कर्म क्या है, पित्त को कम करता है एंड कफ को बढ़ाता है, धातु की वृद्धि करा रहा है। और मल अप्रवर्तक है, मतलब सप्रेशन कराता है नेचुरल अर्जेस का। मतलब और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब मल को स्टिम्युलेट नहीं करता है। ठीक है, उसको अप्रवर्तक बोलते हैं। ठीक है, और इनिबिटरी। और परिभाषा क्या है, यस्य द्रव्यस्य शमने कर्मणि शक्तिय स मंदः। ठीक है, शमन कर्म करने वाले द्रव्यास। ठीक है, कौन से दधि, गुड़ूची, अतिविषा, कुटज, ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, यूजफुल इन दोष शमन इन केस ऑफ कृश एंड दुर्बल पर्सन्स। मतलब ये दोषों को शमन करने में काम करता है, जो कि कृश मतलब बहुत ज़्यादा पतले एंड दुर्बल लोग होते हैं उनमें। ठीक है, दैट इज तीक्ष्ण। तीक्ष्ण इन इंग्लिश इज शार्प एंड इट इज़ डोमिनेंट ऑफ अग्नि एंड वायु महाभूत। और दोषकर्म पित्त कर, पित्त को बढ़ाता है और कफ को कम कराता है, और धातु का क्षय कराता है, और मल प्रवर्तक होता है। अन्य कर्म क्या है, दाह कर, पेन बढ़ाता है, पाक कर। और स्त्रावन, स्त्रावन का क्या मतलब होता है, मतलब वो जो इसका पेनिट्रेटिंग नेचर होता है उसकी वजह से डिस्चार्ज, स्त्रावन उसका मतलब है। लेखन स्क्रैपिंग कराता है, और शोधन प्यूरिफिकेशन कराता है। ठीक है, परिभाषा यस्य शोधने शक्ति स तीक्ष्ण। हाँ, मंद इसके ऑपोजिट था, वो शमन कराता था और ये शोधन कराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, कौन से द्रव्य आते हैं इसमें, चित्रक, एरण, मरीच, कस्तूरी, गोमूत्र, भल्लातक। ठीक है, और क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, नेसेसरी फॉर शोधन एंड यूजफुल फॉर बहुदोष। बहुदोष मतलब दोष की वृद्धि कराता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्थिर। स्थिर मतलब फर्म, स्टेडी या फिर फिक्स्ड। उसमें कौन सा महाभूत होता है, पृथ्वी महाभूत होता है। दोष कर्म क्या है इसके, वात को कम करता है, ये वात का क्षय कराता है, और कफ का वर्धन, दैट इज कफ कर। और धातु की वृद्धि कराते हैं ये। और मल स्तंभक मतलब स्टॉपेज, रोक के रखते हैं। ठीक है, अन्य कर्म क्या है, शमन, स्थिर गुण वाले द्रव्य जो होते हैं वो शमन कराते हैं। अग्निमांद्यकर मतलब चीरपाकी होते हैं और धारण कराते हैं। ठीक है, और परिभाषा क्या है इसकी, यस्य द्रव्यस्य धारणे शक्ति स स्थिरः। धारण मतलब क्या करते हैं, रिटेंशन या फिर मतलब कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है अश्वगंधा, काकोली, बला, अतिबला, मुक्ता, प्रवाल, शंख, शुक्ति, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, स्तंभन कर्म में काम आता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्थिर गुण वाले द्रव्यास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सर। इन इंग्लिश इट इज़ मूविंग और मोशन वाले जो स्प्रेड होते हैं उसको हम सर बोल। ठीक है, इसमें कौन से डोमिनेंट है, जल महाभूत डोमिनेंट होता है। ठीक है, और दोष कर्म क्या है इसका, वात कर होता है, मतलब ये वात को बढ़ाता है। ठीक है, धातु का क्षय करता है, और मल प्रवर्तक होता है, मतलब इजीली मूविंग। ठीक है, और अन्य कर्म क्या है, प्रसरण, प्रसरण स्प्रेड। ठीक है, अनुलोमन, अनुलोमन क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जीज एंड वेस्ट जो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। ठीक है, अग्निमांद्यकर मतलब अग्नि मंद होती है। और परिभाषा यस्य प्रेरणे शक्ति स सरह। इट इज़ नॉट प्रेरणे, इट इज़ प्रसरणे, सॉरी यहाँ पे प्रसरणे है ये। ठीक है, यस्य प्रसरणे मतलब जो स्प्रेड होते हैं, शक्ति स सरह। ठीक है, उसको सर गुण वाले द्रव्य। एग्जाम्पल्स आरगवत, गोमूत्र, स्नुही, लांगली, ये इसके एग्जाम्पल्स है। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होता है कि अनुलोमन कर्म करते हैं, तो ये किस में काम आता है, जिसमें मल बाधा हो, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, उसमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मृदु। मृदु इन इंग्लिश इज नोन एज सॉफ्ट एंड इट इज़ डोमिनेंट ऑफ
जल एंड आकाश महाभूत। दोष कर्म क्या है उसके, कफ कर, कफ को बढ़ाता है और वात पित्त को कम करता है, ठीक है, मृदु गुण वाले द्रव्यास। और धातु शैथिल्य कर, शैथिल्य कर का क्या मतलब होता है कि लूजनिंग, मतलब ढीलापन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मृदु गुण वाले द्रव्यास धातु में। और मल शैथिल्य कर भी होता है और मृदु कर, ठीक है, सॉफ्ट करता है मल को, मतलब इजीली रिमूव हो जाए इसलिए। और अन्य कर्म मार्दव कर, मतलब सॉफ्टनेस देता है। और दाहनाशक, पेन को कम करता है। और परिभाषा क्या है इसकी, यस्य श्लथने शक्ति स मृदुः, मतलब लूजनिंग या सॉफ्टनिंग, रिलैक्सिंग बनाता है, उसको मृदु गुण वाले द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, माशा, मूसली, द्राक्षा, एरंड, शाली, ये इसके एग्जाम्पल्स है। क्लिनिकल एप्लीकेशन देखो, गिव सॉफ्टनेस टू स्किन एंड हेंस यूजफुल इन व्हाट, रफनेस, ठीक है, जिनमें रफनेस हो या फिर हार्डनेस, ठीक है, उनमें काम आते हैं मृदु गुण वाले द्रव्यास। नेक्स्ट इज कठिन। कठिन इन इंग्लिश इज हार्ड और स्टिफ एंड इट इज डोमिनेंट ऑफ व्हाट, पृथ्वी महाभूत। उसके कर्म क्या है, दोष कर्म वातवर्धक, वात को बढ़ाता है। कठिन गुण वाले द्रव्यास जो होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं। और कफ शामक, कफ को कम करते हैं, ठीक है। धातु, धातु दृढ़ीकर, दृढ़ीकर का क्या मतलब होता है, मतलब हार्ड करते हैं, मतलब स्ट्रांग, कठिन करते हैं उनको, धातुओं को। और मल शोषक, शोषक मतलब क्या, रुक्ष गुण वाले भी क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो ड्राई करते हैं, एब्जॉर्ब, उनमें से जो फ्लूइड होता है मल का वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उनमें से लूजनेस जो होती है मल में से वो रिड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम शोषक बोलते हैं। अन्य कर्म क्या है, दृढ़ीकरण और अग्निमांद्यकरण, दैट इज चीरपाकी। भाषा, यस्य दृढ़ीकरणे शक्ति स कठिनः, मतलब दृढ़ीकरण का जो कर्म करते हैं उनमें कौन सा गुण होता है, कठिन, ठीक है। एग्जाम्पल, माशपर्णी, काकोली, प्रवाल, शंख, मुक्ता, ये सारे द्रव्यास कठिन गुण वाले होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन, इम्पार्ट्स हार्डनेस हेंस इट गिव्स स्ट्रेंथ टू धातु, ठीक है, धातुओं को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दृढ़ीकर हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विशद। विशद इज व्हाट, क्लियर, प्योर, क्लीन और स्पॉटलेस बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। दोष कर्म क्या होता है, वात वर्धक होता है और कफ शामक होता है। धातु का क्षय कराते हैं ये गुण वाले द्रव्यास, ठीक है। और मल शोषक होता है, ठीक है। और अन्य कर्म क्षालन, रोपन और क्लेद शोषक, ठीक है। क्षालन क्या होता है, मतलब क्लींजिंग करता है, मतलब साफ करता है, ठीक है। और क्लेद शोषक, इसका क्या मतलब है, जो वेटनेस और जो एक्सेसिव फ्लूइडिटी जो होती है उनका शोषण करता है, मतलब इसको हम क्लेद चूषक, चूषण भी बोल सकते हैं, क्लेदा चूषण भी बोल सकते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है, यस्य क्षालने शक्ति स विशदः, जो क्षालन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, यव, नींब, कदम, खदीर, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या है, यूजफुल इन व्रण। व्रण मतलब क्या होता है, जो वुंड होता है या फिर अल्सर होता है उसमें यूज़फुल होता है, क्योंकि वो वुंड और जो अल्सर है उसमें से वो मॉइस्चर को ड्राई कर लेता है, ठीक है, इसलिए उसमें यूज़फुल है। नेक्स्ट है पिच्छिल। पिच्छिल मतलब क्या होता है, स्लाइमी और स्लिपरी, उसमें कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है, जल महाभूत। दोष कर्म क्या है, कफ को बढ़ाता है और वात को कम करता है, धातु की वृद्धि कराता है और उनका ब्रूहण कराता है, ठीक है। और मल सरण वर्धक, इसका क्या मतलब है, मतलब जो मल की जो मूवमेंट है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और उसके अन्य कर्म क्या है, लेपन कराता है। और बल्य है, संधान कर है, संधान कर क्या होता है, मतलब जॉइन कराता है या फिर बाइंड कराता है या फिर यूनियन कराता है, ठीक है। और जीवनीय होता है,
ठीक है। परिभाषा क्या है? यस्य लेपने शक्ति स पिछील, लेपन करने वाले द्रव्यास होते हैं इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल है माश, गोधूम, मूसली, दधी। टेक्निकल एप्लीकेशन देखो, यूजफुल क्वालिटी इन भग्न, मतलब जो फ्रैक्चर वगैरह होता है उसमें काम आता है। पिछील गुण वाले जो द्रव्यास होते हैं वो। ठीक है, मतलब वही ज्वाइनिंग में काम करते हैं, यूनियन में काम करते हैं ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट है श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण मतलब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्मूथ, ग्लॉसी या फिर पॉलिश्ड। अभी देखो यहाँ पे डोमिनेंट महाभूत अकॉर्डिंग टू नागार्जुन क्या है? अग्नि है, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और चरक आकाश है। ये एमसीक्यूज के लिए बन सकता है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड अगर एमसीक्यूज आ गए तो। ठीक है, अग्नि अकॉर्डिंग टू नागार्जुन और सुश्रुत और चरक आकाश महाभूत डोमिनेंट बोला है उन्होंने। ठीक है। दोष कर्म क्या होता है? कफ वर्धक और वात शामक, कफ को बढ़ाता है और वात को कम करता है। धातु वर्धक और ब्रूहन कराता है। और मलसरण वर्धक मतलब मोबिलिटी और मूवमेंट को बढ़ाता है मल के। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? रोपण कराता है, बल्य है स्ट्रेंथ बढ़ाता है, संधान कर है मतलब ऊन हीलिंग करता है, जीवनीय व्रणरोपण मतलब संधान कर मतलब यूनियन और ज्वाइनिंग करता है, और व्रणरोपण मतलब ऊन हीलिंग करता है। ठीक है। परिभाषा क्या है? यस्य रोपणे शक्ति स श्लक्ष्ण, जो रोपण करते हैं उनको कौन से गुण होते हैं उनमें? श्लक्ष्ण गुण। रोपण मतलब जो हील या फिर रिपेयर करते हैं उनको हम रोपण बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स है अत्सी, तिल, प्रवाल, मुक्ता, शंख, माणिक्य, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। श्लक्ष्ण किस में यूज़फुल होता है? अल्सर्स को हील करने में। ठीक है। नेक्स्ट है खर। खर को क्या बोल सकते हैं? रफ। कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है? पृथ्वी और वायु महाभूत उसमें डोमिनेंट होता है। दोष कर्म क्या है इसके? कफ को कम करता है, कफ का क्षय करता है और वात को बढ़ाता है, वात वर्धक होता है। धातु का क्षय कराता है और मल शोषक होता है। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? लेखन और रोपण इसके कर्म है। ठीक है। और परिभाषा क्या है? यस्य लेखने शक्ति स खर, जो लेखन कराते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल करंज और शुक्ति इसके एग्जाम्पल्स है। और किस में यूज़फुल है ये? यूज़फुल इन स्थौल्य, जो स्थौल्य व्यक्ति है। ठीक है, जो ओबेस पर्सन है उनमें ये गुण वाले द्रव्यास यूज़फुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म। सूक्ष्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में? फाइन, माइन्यूट या फिर अक्यूट, ये सब बोलते हैं। इसका कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है इसमें? आकाश, वायु और अग्नि। दोष कर्म क्या है? वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है, और धातु को भी क्षय कराता है या फिर कम करता है। मल शोषक होता है। ठीक है, मतलब मल क्षय करता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? विवरण और रोपण। विवरण का क्या मतलब होता है कि चैनल्स की ओपनिंग करता है। ठीक है। यस्य विवरणे शक्ति स सूक्ष्म, जो विवरण करते हैं वो कौन से सूक्ष्म गुण वाले द्रव्यास होते हैं। एग्जाम्पल रसोन, तिल, गुग्गुलू, एरंटेल, अहीफेन, वत्सनाभ, शिलाजतु, ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। या फिर मधु भी आता है इसमें, या फिर मद्य भी आता है। ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसका? यूज़फुल इन वमन कर्म। ठीक है, वमन कर्म के लिए यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? स्थूल। स्थूल इन इंग्लिश इज बल्क और ह्यूज, डोमिनेंट ऑफ व्हाट? पृथ्वी महाभूत। एंड दोष कर्म क्या है? कफ वर्धक एंड वात शामक। धातु वर्धक और ब्रूहन कराते हैं, मल को भी बढ़ाते हैं, और ये संवरण कर रहे हैं। ठीक है। और अग्निमांत्य होते हैं। ठीक है। और परिभाषा में अभी तक हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी है उसमें जो कर्म दिया है ना, ये मुख्य कर्म के तरह काम करता है। ठीक है, सब में याद रखना है। यस्य संवरणे शक्ति स स्थूलः, क्या कर रहा है? संवरण। ठीक है। अपोजिट टू व्हाट? विवरण। विवरण क्या कर रहा था? ओपन कर रहा था चैनल्स को। क्या मीनिंग होता है संवरने का? मतलब संकोच, मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन या फिर नैरो कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? माशा, दधी, श्रीखंड और पिनाक। ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन यूज्ड इन
कृश एज एक्ट्स एज ब्रूहन, ठीक है। कृश व्यक्ति में क्या कराता है, ये ब्रूहन कराता है, ठीक है। इज सांद्र, सांद्र इन इंग्लिश इज कॉम्पैक्ट और डेंस। सांद्र एक ऐसी क्वालिटी है जो कि कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पैक्टनेस ना, दैट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, क्लियरिंग द चैनल्स, ठीक है। उसका हम ये देखते हैं अभी, विच इज़ डोमिनेंट ऑफ व्हाट, पृथ्वी महाभूत, ठीक है। दोष कर्म क्या है, कफ को बढ़ाता है, वात को कम करता है, धातु को भी वृद्धि कराता है, मल वृद्धि करता है, मतलब कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करता है। इसके अन्य कर्म क्या है, प्रसादन बल्य जीवनीय, परिभाषा इसकी यस्य प्रसादने शक्ति स सांद्रह, मतलब इसका मुख्य कर्म क्या है, प्रसादन, ठीक है। एग्जाम्पल्स जीवक ऋषभक दधि काकोली, ये इसके एग्जाम्पल्स है। उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं। इन केस ऑफ कृश व्यक्ति हेल्प्स टू इम्प्रूव वेट, ठीक है। ये कृश व्यक्ति में वेट को बढ़ाने के लिए काम आता है, क्योंकि ये कफवर्धक भी होता है, इसलिए। नेक्स्ट है द्रव, द्रव इज फ्लूइड और लिक्विड, ठीक है। डोमिनेंट ऑफ व्हाट, जल महाभूत, मतलब इसमें ऐसे द्रव्य आते हैं और ऐसा गुण है ये जो कि मतलब फ्लूइडिटी या मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, किसको, टिश्यूज़ को, ठीक है। दोष कर्म क्या है इसका, पित्त को बढ़ाता है, धातुओं को कम करता है, धातुओं का क्षय कराता है, और मल को लूज करता है, ठीक है, लूजनेस प्रोवाइड करता है, लूजनेस, ठीक है। और इसका क्या अन्य कर्म क्या है, विलोडन, क्लेद कारक और अग्निमांदकर, ठीक है, ये इसके अन्य कर्म है। परिभाषा यस्य विलोडने शक्ति स द्रवः, विलोडन करते हैं वो द्रव में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, तिल तेल, दूध, घृत, मूत्र, गोमूत्र है ये, ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन यूजफुल इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये लूजनेस प्रोवाइड करता है तो कॉन्स्टिपेशन के काम आता है, ठीक है। In next video, we will continue with Paradi Gun. Until then, keep studying and keep revising your notes. And if you have any doubt, please do let me know in the comment section. And if you think this video has helped you, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon for more updates. Thank you. Bye bye.